हम अभी देख रहे हैं द्वितीय सत्रांत परीक्षा सन 2024 कक्षा 9वीं और सब्जेक्ट है हिंदी। विभाग 1 गद्य 20 अंक। प्रश्न पहला अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे। बाजार जाने का मौका न मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। कृति पहली आकलन। एक आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए पात्र के नाम लिखो। दूसरा वाला है निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा है लिखिए। एक सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। दूसरा है चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ। तीसरी कृति है शब्द संपदा। उसमें से एक निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी। एक कल और दूसरा है झूठ। दूसरा वाला है प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें से पहला है मेहमान और दूसरा है समाचार। कृति 4 स्वमत यानी अभिव्यक्ति। साधुओं पर विश्वास इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में व्यक्त कीजिए। अब आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो। उसी पैराग्राफ में आपको कार्य भी दिए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न है कृति 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। स्वास्थ्य सुधारने के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। कृति 2 है उचित जोड़ियाँ बनाइए। विद्यार्थी मंडल, उपनिषद, ज्ञानेश्वरी, किला। कृति 3 शब्द संपदा। एक निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। एक मसाला और दूसरा है किला। 2 निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। आश्रम और दूसरा है पुस्तक। कृति 4 स्वमत यानी अभिव्यक्ति। स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन का वास होता है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में स्वमत लिखिए। अब ये वाला आंकड़ा है यानी पैराग्राफ है। पहली बार मैंने MIT में निकट से विमान देखा था जहां विद्यार्थियों को विभिन्न सब सिस्टम दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। इसको आपको यहाँ से पैराग्राफ को पढ़ना है। उसी छोटे से पैराग्राफ पर आधारित एक प्रश्न है। कृति 1 आकृति पूर्ण कीजिए। एक लेखक ने पहली बार विमान यहाँ देखा। दूसरा है लेखक ने चुना हुआ अध्ययन क्षेत्र। तीसरा है विद्यार्थियों को ये दिखाने के लिए 2 विमान रखे थे। चौथा है लेखक इसके प्रति आकर्षित था। कृति 2 स्वमत यानी अभिव्यक्ति। जीवन में कुछ पढ़ने की अभिलाषा। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ से चालू होता है विभाग 2 पद्य यानी 12 अंक के लिए है। प्रश्न दूसरा अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर आपको ये पोयम दी यानी कविता दी है, इसको आपको पढ़ना है। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। कृति 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम लिखो। दूसरी आकृति है शब्द संपदा। उसमें से पहला पद्यांश में से प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए और उसमें से दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। रीति कागज। कृति 3 सरल अर्थ। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब क्वेश्चन सेकंड वाले में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भोरी थकान होती है। थकान वाली कविता पर आधारित क्वेश्चन है। कृति 2 शब्द संपदा। एक पद्यांश से प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए।
कृति 1 अब आकलन कृति स्टार्ट होती है। जोड़ियां बनाइएगा। कृति 2 शब्द संपदा, उसमें से एक निम्नलिखित शब्दों के लिए पर्यायी शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। बाण, सुगंध। दूसरा है शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जुबान, तीर। कृति 3 पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। विभाग 3 पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए। प्रश्न तीसरा अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं। कृति 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के घर के सदस्य। दूसरी वाली कृति है स्वमत यानी अभिव्यक्ति। पालतू प्राणी कुत्ता के बारे में अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्द में सिर्फ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही है गिरी शिखरों के झर में। अब उस कविता पर आधारित कृतियां। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। दूसरी कृति है स्वमत। पर्वतों की सुंदरता के बारे में अपने विचार लिखिए 25 से 30 शब्दों में। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, यहाँ से व्याकरण स्टार्ट होता है। एक अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। मैं एक गीली हलचल हूँ। दूसरा है निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए और हमेशा। 3 कृतियां पूर्ण कीजिए। संधि और संधि विच्छेद संधि। 4 निम्नलिखित में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचानकर मूल रूप में लिखिए। 1 पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और सहायक क्रिया मूल क्रिया लिखनी है। दूसरा है मैं तो भरपेट खा चुका। 5वां निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। सीखना, सिखाना, सिखवाना। देखना, दिखाना, देखवाना। 6 निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मन न लगना, चंपत होना। अथवा अधोरेखित वाक्यांश में से दिए गए मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। 7वां प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर लिखो। 8वां निम्नलिखित वाक्य में से यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। 9 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1 वह पूरे देश में घूमता है, सामान्य भविष्यकाल। 2 मैं मजाक नहीं करता हूँ, अपूर्ण भूतकाल। 3 सब लोग मेला देखने जाते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। 10वां निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 राजू सुनता है और सब लिखता है। 11 निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचित सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। 1 लोग खेती में काम करते हैं, निषेधार्थक वाक्य। दूसरा बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। 12 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। सभा में अनेकों लोगों थे। 2 मैंने भी खाना है। 3 मैं मानू की साथ जाएगा। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन। प्रश्न 5वां अपत्र लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। यहाँ पर आपको भावना को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है और नीचे आपको शिकायत करते हुए पत्र लिखना है। दूसरा पद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। इस पैराग्राफ को पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संगति का प्रभाव औषधियों से कम नहीं है। इसको पढ़ो और 4 प्रश्न बनाओ। वृत्तांत लेखन।
नूतन माध्यमिक विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए अथवा कहानी लेखन करो। वृत्तांत करो या कहानी करो। दूसरा है विज्ञापन लेखन। 25 से 60 शब्दों में जाहिरात बनाओ यानी विज्ञापन। शाइन टूथब्रश, विशेषता है कीमत, संपर्क। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है ई, निबंध लेखन। 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। यदि मैं पंछी बनूं, मेरा प्रिय नेता, मेरा आदर्श। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म। आपके दोस्तों को भी इसको शेयर करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। मीट यू सून। थैंक यू।